आओ बच्चों, आज हम लोग चलते हैं। ये एलिमिनेशन मेथड्स है। ये आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3 एनसीईआरटी मैथ्स है, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था 3.3 का। तो अभी हम लोग करेंगे आपको एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट है। उसमें ये मेथड्स आपको दे रखा है एलिमिनेशन मेथड्स, और पिछले में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड्स देखा था। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में एक का मान दूसरे में पुट करना होता था और वैल्यू को निकालना होता था। एक्स वाई जो लीनियर इक्वेशन उसमें रहते थे, दो इक्वेशन रहते थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग चलते हैं। देखिए, एलिमिनेट करना होता है, मतलब उस टर्म को हटाना होता है, रिमूव करना। देखिए यहाँ दिया है रिमूविंग वन वेरिएबल्स। जो दो वेरिएबल्स कोई भी रहेंगे, ठीक है ना, उसमें से आपको एक वेरिएबल्स को रिमूव करना है। जैसे आपके पास इक्वेशंस रहेगा x प्लस वाई, अगर करके ऐसा कुछ इक्वेशंस आपके पास रहता है, तो एक वाले टर्म को आपको रिमूव करना होता है। ठीक है, उसको हटाना होता है, उसी को कहते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड्स। ठीक है ना, जैसे देखिए ये हमने कुछ आपके लिए बता रखा है। ठीक है ना, ये आपका है एलिमिनेशन मेथड्स में विलोपन विधि इसको कहते हैं, यानी कि उस टर्म को विलोप करना हो। जैसे रिमूविंग वन वेरिएबल्स, एक वेरिएबल्स। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई इक्वेशन आता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास इक्वेशंस आया, ये आपका इक्वेशंस है, आपके पास इक्वेशंस जैसे हमने लिखा x प्लस वाई इजकल टू 6, और लिखा इक्वेशंस x माइनस वाई इजकल टू 4। ये दो इक्वेशन हमने लिखा, ठीक है ना। अब हमको एक टर्म को हटा देने हैं, x को या y को, या x को y को, किसी एक टर्म को। ठीक है ना, तो देखिए दो इक्वेशंस रहा। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम अगर ऐड करते हैं, देखिए ऐड कैसे करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 6, और ये रहेगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये आपका ऑलरेडी रहा। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए, इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा प्लस माइनस में, तो क्या आपके पास बचेगा 2x इक्वल टू आपको 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 5 जा 10, यानी कि x इक्वल टू 5 हम लोग निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये निकल सकता है। या फिर आपके पास इसी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट किया जाए, x प्लस वाई इजकल टू आपके पास 6 है, और x माइनस वाई इजकल टू आपके पास 4 दिया है। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए, अगर इसको हम माइनस करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो माइनस प्लस और माइनस, ये साइन बदल जाते हैं नीचे वाले। ये देखिए ये दोनों प्लस माइनस हो गए तो टर्म हट गया, वाई वाई 2y हो गया इक्वल टू 6 4 10 हो गया, तो 2 5 या 10, यानी कि y इजकल टू 5। तो ये आपका मेथड्स हो गया विलोपन मेथड्स। तो चलिए हम लोग चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ, और उसको देखेंगे करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरफाई होगा। तो हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, और ये एग्जाम्पल नंबर आपका 11 है। ठीक है ना, और उसी एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11 है, कहता है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन, दो आदमी के रेशियो का इनकम दे रखा है 9:7, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स, उनके खर्चे का अनुपात इज़ 4:3। ये खर्चे का अनुपात है, और ये उसके इनकम आमदनी का अनुपात दिया हुआ है। इफ़ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव Rs 2000 रुपीज़, अगर दोनों कंडीशन में ये लोग मैनेज करते हैं 2000 रुपया सेविंग करते हैं पर मंथ, प्रत्येक महीना, फाइंड देयर मंथली इनकम, तो हम लोग को बताने हैं कि उसका मंथली इनकम क्या है। ठीक है ना, यानी कितनी अर्निंग वो मंथ में कर लेते हैं, ये हमको बताना है। देखिए कुछ हिंट्स आपको हमने पहले से दे रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए लेट इनकम बी x एंड एक्सपेंडिचर्स बी y, हमने लेट कर लिया कि इनकम उनका x रुपया है और एक्सपेंडिचर्स y रुपया है।
सो इनकम ऑफ 2%, तो 2% की इनकम क्या हो जाएंगे 9x 7x, क्योंकि यहाँ देखिए रेशियो दे रखा है 9:7, तो पहले पर्सन का 9, दूसरे पर्सन का 7, तो 9x 7x हो गया। एंड ये देखिए एक्सपेंडिचर्स दिया है 4:3, मतलब उनके खर्चे हैं पहले का 4y और 3y, तो हमने दे दिया है एक्सपेंडिचर्स 4y 3y रिस्पेक्टिवली, ये उनके खर्चे हो गए। अब एक्चुअल में अब इनका हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना, दोनों कंडीशंस में ये सेविंग करता है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, देखिए पहला इनकम कर रहा है आपको 9x, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 9x माइनस, ये देखिए खर्चे इनके कितने हैं 4y, तो आप लिख सकते हैं 4y इजकल टू 2000 रुपीज़, 2000 रुपये। सेम वैसे ही दूसरा कंडीशन आपके आएगा 9 के बाद 7x है, तो 7x और -4 है, तो यहाँ देखिए क्या था 3, यहाँ भी आप देख सकते हैं 3y, तो -3y इजकल टू आपको 2000, दोनों कंडीशन में 2,000 रुपये सेविंग करते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी ये दो इक्वेशन प्राप्त हो गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। हमको क्या करना होता है, इन दोनों टर्म में से एक टर्म को हटाना होता है, या तो x को हटाइए या y को कट कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन दोनों में से हम किसी टर्म को बराबर करें, या तो y को बराबर करें x को बराबर, जो आपको ईजी लगे। तो ऐसे फिलहाल हम लोग y को बराबर करते हैं, और देखिए दोनों माइनस है, तो हम एक बार और माइनस करेंगे तो साइन भी इसके बदल जाएंगे, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए हम पहले वाले इक्वेशंस को हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 3 से करेंगे 12 हो जाएगा, और 3 को 4 से करेंगे 12 हो जाएगा, और दूसरे वाले इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया एज इट इज़, और इसके बाद सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका टर्म हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इसी टर्म को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 4 एंड सब्सट्रैक्ट, और उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसी को देखिए गौर से, जो हम लोगों ने इस टर्म को ऑलरेडी लिखा, ये जो इक्वेशन हमने लिया 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 और 7x माइनस 3y 2000, और पहले इक्वेशन को 3 से दूसरे को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमने टर्म को लिख दिया एज इट इज़, ठीक है। अब लिखने के बाद क्या है कि इस इक्वेशंस को हम इस फॉर्मेट में बैठा देते हैं, मल्टीप्लाई कर, देखिए 3 से करेंगे तो 3 9 जा आपका 27x, 3 4 जा 12y, और 3 2 जा 6 इजकल टू 6000। सेकेंड इक्वेशन को लीजिए, 4 7 जा 28x, 4 3 जा -12y, और 4 2 जा 8000। ये देखिए अब हमने बोला सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो पहले लाइन ड्रॉ कर दीजिए, देखिए माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्रॉस कर गया, क्योंकि दोनों सिमिलर टर्म है तो ये हट जाएंगे। ये देखिए 27 में से 28 लेस करेंगे तो -x आएगा, और यहाँ 6 में से 8 जाएगा तो आपको -2000 बचेंगे। ये देखिए माइनस माइनस क्रॉस कर गया, यानी x की वैल्यू हम लोग को जो प्राप्त हुई वो आपको 2000 से मिल गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको एज इट इज़ सेकंड का मान आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए तो हम लोग सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, सेकंड में पुट करते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, सेकंड इक्वेशन में लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखिए सेकंड इक्वेशन ये रहा है 7x माइनस 3y, 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। अब देखिए ये 7x है, ठीक है ना, तो इसमें मान आप चाहे तो एज इट इज़ पुट कर दिए, x का वैल्यू 2 है, तो 7 इंटू 2000 और -3y इक्वल टू 2000। ये देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस हम लोग कर लेते हैं, यहाँ हमारे पास जगह है, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा आपका 14000, और -3y, और ये हो जाएंगे आपके 2000। ये देखिए -3y तो आप अपने तरफ रखिए, और इक्वल टू ये 2000,
और माइनस आपके 14,000 आ जाएंगे। तो आपके पास रिजल्ट आया 12,000। ये देखिए 12,000, ठीक है ना। और यहाँ -3y था आपको, -3y। ये देखिए 3 4 जा 12, तो ये आपके 4,000 आ गए इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपके y आपके -4,000 आ गए, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा, ये देखिए -12 होगा क्योंकि 2 में से हमने 14 घटाया तो 12 होगा, और ये माइनस में से कट जाएगा तो ये माइनस नहीं रहेगा। तो ये आपके खर्चे हो गए। इस तरीके से अगर इनकम की बात करें, ठीक है ना, तो इनकम हो गया आपका, इनकम को हमने x माना है। देखिए यहाँ इनकम को हमने क्या माना है, ये देखिए इनकम को हमने माना है x। तो इनकम आपको एज इट इज़ हो जाएगा, ठीक है, x, यानी कि आपको ये इनकम आपके हो जाएंगे। इस हिसाब से x की वैल्यू आपको निकली 2,000 और y आपको निकला है 4,000। इस हिसाब से ये वैल्यू निकली आपको x और y का। अब इसमें नेक्स्ट आपको क्वेश्चन कह रहा है फाइंड देयर मंथली इनकम। तो उनका मंथली इनकम आपको बताना है, ठीक है ना। तो मंथली इनकम के लिए हम लोग जो इक्वेशंस दे रखे हैं, ठीक है ना, उसमें मान को पुट कर देंगे तो आपको ये निकल जाएगा इनके मंथली इनकम, ठीक है। तो मंथली इनकम का जो रेशियो दिया है, ये देखिए रेशियो दिया है 9:7। इस क्वेश्चन में आप आके आराम से देख सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, 9:7। तो ये इनका इनकम है। तो इसका इनकम हम लोग ले लेंगे मंथली इनकम। यहाँ जो हम लोगों ने ये एक्स वाई की वैल्यू निकाली है, ये पार्टिकुलर उनका करेक्ट इनकम नहीं था, इनका इनकम का रेशियो वहाँ दिया है। तो आप इनकम जो होगा वो 7x में आएगा। तो आप पहले का लिखेंगे 9x। इनकम जो आपका होगा वो आपको 9x होगा पहले पर्सन का। तो 9 × 2,000, तो ये आपके आएंगे 18,000 रुपये। पहले पर्सन का इनकम है ये, फर्स्ट पर्सन का। वैसे आप एज इट इज़ इनकम आप निकाल सकते हैं सेकंड पर्सन का, ठीक है ना। तो एज इट इज़ हम लोग यहाँ थोड़ा सा निकाल देते हैं सेकंड पर्सन के लिए कि आपको थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो फर्स्ट पर्सन का रहा। अब आप यहाँ इनकम निकाल दीजिए, इनकम सेकंड पर्सन का तो आपको निकलेगा 7x। तो 7x कितना हो जाएगा, 7 × 2,000, तो आपको आ जाएंगे 14,000। तो ये आपके इनकम होंगे 14 और ये आपके 18। ये दोनों की इनकम आसानी से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने आप लोग के लिए बना रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूज एलिमिनेशन मेथड्स टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन दिए हैं, आपको एलिमिनेशन मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालना है, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। तो वही कंडीशन है कि किसी एक टर्म को हटा देंगे। यहाँ देखिए 2x 3y और 4x 6y 7 दिया हुआ है। तो आप चाहे तो एज इट इज़ हम यहीं इनको इक्वेशन लेट कर लेते हैं फर्स्ट, और इक्वेशन लेट किया हमने 2। अब बराबर करने के लिए देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 3 है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कंडीशन से ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ चाहे तो एज इट इज़ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2, देन सब्सट्रैक्ट
देन सब्सट्रैक्टिंग, उसके बाद घटाने पे। तो पहले वाले में हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा क्या आएगा 4x प्लस 2 3 जा 6 6y और 2 8 जा आपको 16 आया। ये हम लोग को इक्वेशन मिले। सेकंड देखिए एज इट इज रखिए 4x प्लस 6y इजकल टू आपको 7। तो क्या रिजल्ट आएगा देखिए, माइनस माइनस और ये माइनस, ये दोनों टर्म कट गए तो एज इट इज़ 0 आया और 16 में से 7 गया 9। तो ये कंडीशंस जो है फुलफिल नहीं कर रहा है, स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ x और y दोनों की वैल्यूज, दोनों का जो वेरिएबल्स है वो नेगलेक्ट हो जा रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग फॉल्स स्टेटमेंट्स कहेंगे। यहाँ लिख सकते हैं सो इट इज़ फॉल्स, इट इज़ फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स फॉल्स इसलिए होगा कि यहाँ देखिए एक्स और वाई दोनों की वैल्यू खत्म होगी यहाँ पे, इसलिए इसको फॉल्स कर दिया गया है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू कुछ आती तो हम लोग समझ सकते थे कि इसकी वैल्यू कुछ आ रही है तो एज इट इज़ एक्स वाई वैल्यू वो देगा, लेकिन ये लीनियर इक्वेशंस जो बनाया गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे कुछ भी नहीं आ पा रही है, ये दोनों चीज़ टर्म जो हो गए नेगलेक्ट हो गए, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट्स है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है आपका 30 नंबर एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो 30 नंबर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि ये 30 नंबर एग्जाम्पल क्या कह रहा है। देखिए कहता है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर आर देयर। कहता क्या है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की एक संख्या है, उसका सम है संख्या का और नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, और संख्या को रिवर्स करते हैं उसके बाद जो संख्या प्राप्त, दोनों का सम दिया हुआ आपको 66 और उन दोनों डिजिट का डिफरेंस 2 दिया है, तो हमको नंबर प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा अपने हिसाब से कुछ लेट कर लेंगे, जो पहले से हमने आपको लिए कर दिया है। देखिए लेट द टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स एंड वाई, हमने मान लिया है एक्स क्या है टेंस प्लेस है और वाई क्या है यूनिट प्लेस है। तो इस हिसाब से नंबर देखिए क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, ये आपको क्या होगा, ये नंबर्स हो गए आपके 10x प्लस वाई, ये नंबर हमारे पास प्राप्त हो गए। अब देखिए कहता है क्या है कि डिफरेंस 2 दे रखा है, तो डिफरेंस किसका, इन दोनों डिजिट का, x माइनस वाई। इसमें x को हमने ग्रेटर साबित यहाँ कर दिया है कि x ग्रेटर देन y। ठीक है, इसलिए x माइनस वाई, अगर y रहेगा तो y माइनस एक्स, तो ऐसे x ही ग्रेटर रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये टेंस प्लेस के पोजीशन पे आ रहा है। इसमें एक और कंडीशन दिया है कि रिवर्स करने पे, ठीक है, तो यहाँ आप कर सकते हैं नंबर आफ्टर रिवर्सिंग, आफ्टर रिवर्सिंग REVER रिवर्सिंग। देखिए रिवर्सिंग करने के बाद जो नंबर हमको प्राप्त हो रहा है, ठीक है, वो आपको नंबर होगा, ये देखिए ये जो डिजिट होगा, वंस को टेंस बनाइए और टेंस को 1 बनाइए। ठीक है, तो ये संख्या क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, आपस में उल्टा चला जाएगा। तो देखिए रिवर्सिंग में क्या आ जाएगा आपके पास, 10x प्लस वाई है तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ये देखिए वंस वाला आपको टेंस में चले गया और टेंस वाला वंस में हो गया, तो इसी को रिवर्सिंग करते हैं। अब कंडीशन दिया है कि इन दोनों को सम करेंगे तो 66 होगा। देखिए कंडीशंस दे रखा है आपको 66 होगा, तो दोनों को एज इट इज़ आप सम कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो हमारे पास संख्या क्या आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आएगा आपके पास 10x प्लस वाई और प्लस 10y प्लस एक्स इजकल टू 66। यहाँ देखिए 10x और x 11x हो जाएगा, 11x प्लस 11y, ये आपको हो जाएगा 11x प्लस 11y इजकल टू 66 आपके पास आएंगे। ये रिजल्ट आपके पास है। अब देखिए 11 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बचेगा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या है 66 है। ये देखिए 11 6 जा 66, तो आपके पास x प्लस वाई क्या है 6। ठीक है, इस इक्वेशन को आप चाहें तो 2 दे सकते हैं और x माइनस 1 जो हमने माना है 1 दे सकते हैं। इन दोनों को आप सॉर्ट आउट कर दीजिए,
एडिंग कर दिए नॉर्मल, ठीक है ना, ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। अब ऐड नॉर्मल कर देंगे 1 and 2 आप लिख सकते हैं। तो ऐड करने पे देखिए क्या प्राप्त होता है, x माइनस 2 ये ऑलरेडी दिया है, x माइनस वाई इजकल टू दिया है 2 और x प्लस वाई इजकल टू दिया है 6। ये देखिए ऐड करेंगे तो प्लस प्लस और प्लस, तो ये माइनस प्लस से क्रॉस कर जाएगा, यानी कि 2x इजकल टू क्या हुआ 8, तो 2 4 जा 8, यानी कि x इक्वल टू आपके पास 4 प्राप्त हुआ, x इक्वल टू ये 4 आपको एज इट इज़ मिल गया। देखिए 4 मिल गया तो अब इक्वेशन में मान पुट कर दिए फ्रॉम इक्वेशन 2 दूसरे वाले इक्वेशन में। तो देखिए दूसरा इक्वेशन क्या दिया है आपके पास, x प्लस वाई इजकल टू 6 आपको प्राप्त, x का मान 4 कर दीजिए, 4 प्लस वाई इजकल टू 6, तो y हो जाएगा 6 माइनस 4 इजकल टू 2। अब देखिए हम नंबर्स को लेते हैं, ठीक है ना, नंबर्स हमारे पास क्या आए हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हैं। देखिए तो नंबर्स हमारे पास होंगे 10x प्लस वाई, तो देखिए नंबर्स क्या होगा 10 इंटू एक्स क्या है आपके पास 4 है और y क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 2, तो आपको निकले 42, ठीक है, ये नंबर्स आपके निकल गए। तो हमारे पास ये संख्या पूछ रहे थे, तो ये 42 संख्या हमारे पास आ गया जो कि रिक्वायर्ड नंबर है, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक है, तो वो नंबर्स हम लोगों ने आपको निकाल दिया है। अब इसमें आगे आपको कहता है कि इस नंबर को अगर रिवर्स करके हम लोग देखें तो आपको पता चल सकता है, जैसे अगर आप वेरिफिकेशन की बात करें, देखिए हम लोग चेक करते हैं, चेक अगर करेंगे देखिए तो 42 है और रिवर्स करने पे 24 होगा, तो देखिए 426 और 246 हमारे पास क्या रिजल्ट आया था, रिजल्ट आपके पास है, तो देखिए सम, इन दोनों का सम्स क्या गया, संख्या और रिवर्सिंग करेंगे तो आपका 66 आ रहा था। तो इस तरीके से हम लोगों ने आपको ये चेक करके देख लिया कि हम लोग का जो रिज़ल्ट आया, ठीक है ना, वो आपके सामने है, ठीक। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका सॉर्ट आउट हो गया और आपका एग्जाम्पल ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे आपको इसके एक्सरसाइज के तरफ।